मित्रों नमस्कार। एक बहुत बड़ी खबर आ रही है, लाइक शेयर तो बनता है। कटिहार जिले का मामला है। कटिहार जिले का नहीं है, पूरे बिहार का मामला है। पूरे बिहार का नहीं, पूरे देश का मामला है। वहाँ जानते ही हैं गर्मी कितना है और मौसम इस समय बिहार में कैसा बना हुआ है। मानसून लगातार नहीं आने की वजह से टेम्परेचर बहुत चढ़ा हुआ है। किसानों को पानी चाहिए, नौजवानों को बिजली चाहिए, महिलाओं को पंखा चाहिए। अगर बिजली की सुविधा है तो बिजली चाहिए ग्रामीणों को। इसके लिए जब बिजली नहीं मिल चल रहा है, बिजली ग्रामीणों के पास नहीं आ रहा है, तो उनके पास रास्ता क्या है आपको अब बिहार सरकार बताए और बिहार की पुलिस बताए और बिहार का प्रशासन बताए, नीतीश कुमार बताएं, तेजस्वी यादव बताएं। बिजली नहीं मिलेगी तो क्या करेंगे हम? जनता के पास कौन सा ऑप्शन होता है? हमारे लोकतंत्र में, हमारे संविधान में, हमारे व्यवस्था में क्या है? हम क्या कर सकते हैं? हम गोली चलाने तो जाएंगे नहीं, झगड़ा करने तो जाएंगे नहीं। हम क्या कर सकते हैं? हम आंदोलन कर सकते हैं। भीड़ इकट्ठा करके सब शासन, प्रशासन और सरकार तक अपनी बात पहुंचाएंगे कि हमारी ये मांग है, हमको बिजली चाहिए, किसान को चाहिए, नौजवान को चाहिए, छात्र को चाहिए, माताओं बहनों को चाहिए, पूरे नागरिकों को चाहिए। इसके लिए जब किसान आंदोलन करने जाता है तो उसके ऊपर गोली चलती है और आज 3 लोग कटिहार में मार दिए जाते हैं आंदोलन के लिए। ये है सुशासन बाबू का सुशासन। और यह आवाज़ उठाइए तो बड़ी बड़ी बातें, बड़ी बड़ी डींगे कि राजनीति नहीं जानते हैं, कौन लोग जानते हैं, और तमाम चमचे बेल्टे और ये उनके दलाल चले आएंगे बताने के लिए, कहेंगे। और मोदी को कह दिया जाएगा लोकतंत्र की हत्या कर रहा है और क्या क्या शब्दों से नवाजा जाएगा। अभी आज संसद में क्या क्या चल रहा है, ये मणिपुर में 2 औरतों के साथ हुआ, उसका मैं समर्थन नहीं कर रहा हूं, लेकिन वह जघन्य था। उसके लिए पूरा देश में हाहाकार मचा हुआ था। लेकिन आज 3 लोग जो लोकतांत्रिक तरीके से आंदोलन करने गए थे, उनके ऊपर पुलिस ने फायरिंग झोंक दिया और 3 लोगों की हत्या हो गई। प्रशासन से पूछा जा रहा है, प्रशासन यह कह रहा है कि अभी हम जांच करेंगे, देखते हैं कि हमारी गोली से मौत हुई है या किससे हुई है। शायद आसमान से ऊपर से गोली आया होगा और 3 लोगों की जान चली जाती है। मैं नहीं कह रहा हूँ, ये विजय सिन्हा कह रहे हैं और तमाम मीडिया चैनल के माध्यम से ये बातें आ रही हैं। मैंने कहा कि इस पर वीडियो बनाना चाहिए और जनता के बीच में इस बात को जाना चाहिए। ये है इनका लोकतंत्र। बताते चले कि कारण क्या है। आपको बताया मैंने कि लोग इकट्ठा होते हैं, लोगों के पास चारा क्या था। बात शासन प्रशासन को सुनाने के लिए, बताने के लिए लोगों ने सोचा कि चलो यहाँ के जो एसडीओ और इंजीनियर हैं उनको एक कमरे में बंद कर देते हैं। उन लोगों ने उनको उठाया, चूँकि काफ़ी दिन से बिजली नहीं आ रही थी और उसको लेके जनता में बहुत आक्रोश था, बहुत गुस्सा था। और इसके लिए ऐसे थोड़े भीड़ इकट्ठा होती है। एक व्यक्ति, दो व्यक्ति, स्वस्फूर्त था यह आंदोलन। यह भी नहीं है कि किसी पार्टी, किसी राजनीतिक दल या कोई व्यक्ति था। वहाँ की आम जनता ने त्राहिमाम करते हुए अब आंदोलित हो गई, चली गई बिजली घर पे और कही कि भाई हमको बिजली दो। जब बिजली नहीं मिला तो उन लोगों ने क्या किया कि एसडीओ और जेई को उठा के एक कमरे में बंद कर दिया। बंद इसलिए किया, क्यों किया कि जब यह बंद हो जाएंगे और उनके फ़ोन से ऊपर के अधिकारियों को फ़ोन कराते हैं कि हम बिजली के लिए आंदोलित हैं, अपने अधिकारियों को छुड़ाना है तो आइए हमको बिजली दीजिए। यह उनकी मांग रहती है। कौन सा बहुत बड़ा अन्याय कर दिया। इसके लिए पुलिस आती है और तुरंत आते ही न पूछती है जनता से कि जनता की मांग क्या है, जनता का उत्तरदायित्व क्या है, कोई मतलब नहीं है, लाठी चार्ज कर देती है। जनता से जब आप पूछेंगे, जानेंगे नहीं उनकी समस्या और सीधे लाठी चार्ज कर देंगे तो जनता तो भड़केगी। जनता ने कहा कि मेरी गलती क्या है। हम इस फास्ट मीटर का बिलिंग रोज करते हैं, बिल देते हैं, सरकार को सब कुछ करते हैं और हम जब बिजली मांगने चले आते हैं तो हमारे ऊपर लाठियां बरसती हैं। फिर जनता उग्र हो जाती है, पुलिस के ऊपर दबाव बनाने लगती है, फिर पुलिस गोली झोंक देती है और गोली झोंकने में वो 3 आम ग्रामीण किसान वहीं ऑन स्पॉट डेथ कर जाते हैं। यह कोई नई घटना नहीं है। आज 3-4 दिन से लगातार इस तरह की घटनाओं की बाढ़ आ गई है। इसलिए मैं कह रहा हूं कि यह जंगल राज रिटर्न है, जंगल राज 3 का रिटर्न है। जब यह आरजेडी के साथ जेडीयू आती है तो इसी तरह का समीकरण बनता है और इसी तरह का आयोजन होने लगता है। पता नहीं क्या कारण रहा है, पता नहीं। कल मोतिहारी में एक इसी तरह की घटना घटी। थाने से सिर्फ 500 मीटर दूर
अंदाज़ा लगाइए 500 मीटर कितनी दूरी होती है। लोग सुबह चाय पीने के लिए भी 500 मीटर की दूरी पर जाते हैं। वहाँ कल दारू की छापेमारी करने कुछ लोग जाते हैं, पुलिस जाती है, दारू नहीं मिलता है, लोगों को मारने पीटने लगते हैं, लोगों से धन उगाही करने का प्रयास होते हैं, फिर जनता गुस्से में होती है और वहाँ पुलिस के ऊपर हमला कर देती है, जिसमें एक होमगार्ड इस दुनिया से चला जाता है। इसी तरह से विभिन्न जिलों में कल लगभग पटना में एक बड़े व्यापारी की हत्या कर दी जाती है। 2 युवक पीछे से आते हैं और दौड़ा के पटना में गोली मार देते हैं। नालंदा में एक बहुत बड़े सरकारी कर्मचारी की हत्या कर दी जाती है। आज एक खबर और है जिसको मैं सोच रहा था, 2 विषय था तो मैंने कहा कि इसी में जोड़ते हुए मैं बना दूंगा। आज एक पथ निर्माण निगम के बहुत बड़े इंजीनियर के वहाँ बहुत बड़े घोटाले के नोट पकड़े गए हैं, संपत्ति पकड़ी गई है लाखों करोड़ों की। उनको हिरासत में ले लिया गया है। अच्छी बात है, मैं स्वागत करता हूँ, अभिवादन करता हूँ। इस तरह के सारे इंजीनियर और सारे भ्रष्ट अधिकारियों का के ऊपर कार्रवाई होना चाहिए और उनको जेल जाना चाहिए। लेकिन जिम्मेदारी क्या मंत्री की नहीं होती है? नीतीश बाबू, यह गला कहने का मतलब कि अगर मणिपुर की घटना के लिए मोदी से इस्तीफा मांगा जाएगा और आज 7 दिन से जेडीयू, आरजेडी और देश के सभी राजनेता लगातार यह मोदी से अपेक्षा कर रहे हैं कि मणिपुर पर बोलें और मणिपुर पर घेरा जाए, तो जिस विभाग का यह अधिकारी पकड़ा गया है, श्रीकांत शर्मा उसका नाम है, जिसके घर करोड़ों की संपत्ति मिली है, उस विभाग के मंत्री का क्या दायित्व नहीं बनता है? उसका इस्तीफा नहीं होना चाहिए? उसकी जांच नहीं होनी चाहिए? किसके प्रश्रय में यह सब हो रहा था? और अगर यह प्रश्रय में हो रहा था तो जिम्मेदारी किसकी बनती है? संबंधित मंत्री तेजस्वी यादव की नहीं बनती है? क्या नीतीश कुमार तेजस्वी यादव से इस्तीफा मांगेंगे? ये दोगलापन क्यों? सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के लिए यह सब कुछ रहता है। भारतीय जनता पार्टी तेजस्वी के ऊपर जांच कराती है, वो समझ रही है कि सारे जो अधिकारियों के पास नोट है उसमें कुछ तो हिस्सा गया होगा। बिना मंत्री के इजाजत के इतने सारे नोट और इतने सारे घूस अधिकारी कैसे ले सकता है? एक व्यक्ति तो लेता नहीं है, नीचे का क्रम है। और अब आप समझ लीजिए कि एक अधिकारी के घर इतने सारे नोट मिल रहे हैं, तो यह जो आप पुलों को गिरते हुए देख रहे हैं वह सबकी मिली भगत है। अगर एक इंजीनियर जो प्रोजेक्ट का इंजीनियर है वह इतनी संपत्ति अगर कमा सकता है तो मंत्री साहब कितना कमाते होंगे? उनको नहीं जाता होगा? आज तक वो नहीं देखे थे, आज दिखाई दिया है, आज जानकारी मिला है। धन्यवाद। मैं पूछना चाहता हूं आरजेडी से कि अगर इंजीनियर पकड़ा गया तो उससे संबंधित मंत्री के ऊपर भी उतनी ही जिम्मेदारी बनती है और इस आधार पर उनसे भी त्यागपत्र होना चाहिए। धन्यवाद मित्रों। मैं इसलिए इस विषय को लेकर आया कि आज 3 दिन से जंगल राज रिटर्न पे तमाम, जैसे न्यूज़ 18 इंडिया है, कल 9-10 लोगों की हत्या हुई है। 10 एक दिन में 10 हत्या। किसान, नौजवान, व्यापारी, कर्मचारी से लेके और अधिकारी तक, पुलिस तक, कोई नहीं बख्शा गया है। टॉप टू बॉटम भाजपा के एक बहुत बड़े नेता की हत्या कल हुई है, जिस पे विजय सिन्हा बहुत बरसे हैं। गोली मार दिया गया है दौड़ा के। यह भी चलते चलते बताता चलूं, यह सारी घटना 2-3 दिन की है। लगभग 15 से 20 लोगों की हत्या विगत 30 दिनों में। इसी को कहते हैं जंगल राज रिटर्न तेजस्वी बाबू। इसी को कहते हैं जिस सुशासन बाबू जिस जंगल राज के अगेंस्ट में लड़ते थे, आज उसी जंगल राज के गोद में बैठे हुए हैं। मित्रों, इसी के साथ विदा लेता हूँ। इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिए। जय हिंद, जय भारत।